हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। निधि ने प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखा, लेकिन वह अनुच्छेद उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने अपनी मैडम को दिखाया। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर है। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। अनुच्छेद पढ़कर मैडम ने अशुद्धियों पर लाल पेन से गोला लगाते हुए कहा, निधि, यह अनुच्छेद इसलिए अटपटा सा लग रहा है क्योंकि आपने इसमें शिप्रा नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया है, इसलिए ये वाक्य ठीक से समझ में भी नहीं आ रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था न कि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल व स्पष्ट होती है। अब आप इस अनुच्छेद में संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिखकर दिखाइए। अब निधि ने इस अनुच्छेद में नाम की जगह सर्वनाम शब्दों को लिखकर दिखाया। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर है। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। निधि ने इस अनुच्छेद में शिप्रा संज्ञा की जगह पर वह, उसके, अपने और उसकी शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य का संतुलन भी ठीक बन गया। शिप्रा अर्थात संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वैसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। विशेष सर्वनाम शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। केवल क्रिया से उनकी स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे वह घूम रहा है, वह घूम रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तू, वह, यह, उसे। बहुवचन हम, तुम, वे, ये, उन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, वो। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों, कौन। निजवाचक सर्वनाम आप। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ ज़रूर। यह कौन है? यह मेरे मामा जी का लड़का है। उपयुक्त बातचीत में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले और अन्य यानी किसी तीसरे के लिए प्रयोग हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए जैसे वह, वे, यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरे पिताजी की कार है, यह मेरे कपड़े हैं। वह और ये निश्चय वस्तु के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है।
कोई और कुछ शब्द व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं दे रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। जिसने वे तथा जहाँ वहाँ शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों, आपको सर्वनाम को पढ़ना है और समझना है। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद।